इस समय मैं गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा में हूँ। जैसा आप सब जानते, चौरी चौरा वही स्थान है जहाँ गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय जब पुलिस ने इस क्षेत्र के लोगों पर लाठियां बरसाई और कुछ लोगों के साथ अत्याचार हुए, तो यही वो जगह है जहाँ लोगों ने क्रुद्ध होकर पूरे थाने को आग लगा दिया था और उसमें सारे पुलिस वाले जल गए थे। ये एक ऐसा कांड था जिसने अंग्रेज़ों के रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन लोगों में इतना गुस्सा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि लोग उनको धू-धू कर जलते देखते रहे और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तो उन्हीं की स्मृति में यही वो चौरी चौरा है। आप देखेंगे सामने चौरी चौरा का स्टेशन है। आपको यहाँ से चौरी चौरा स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये चौरी चौरा का स्टेशन है और ये पूरा शहीदों का स्मारक है। ये इस स्मारक में ये शुरू में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस स्मारक का निर्माण का लोकार्पण किया। बाद में फिर 93 में नरसिंह राव ने किया और फिर इसकी सुंदरता का जिम्मा योगी आदित्यनाथ के जिम्मे आया और उन्होंने इसका थोड़ा सौंदर्यीकरण और बाकी काम कराया है। आप देख सकते हैं यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए पार्क भी मिल गया है और बगल में यह संग्रहालय है। आप देख सकते हैं चौरा चौरी का संग्रहालय भी बना हुआ है। ये तो यहाँ ठहरने के भी स्थान एक बन गए हैं जहाँ आप रात में यहाँ ठहर भी सकते हैं पर्यटक आए तो ये एक लोगों के लिए आज एक पर्यटन स्थल भी है और शहीदों को प्रणाम करने की जगह भी है। आप देखेंगे तो यहाँ बाईं ओर दाहिनी ओर आपको श्रीमती इंदिरा गांधी का बोर्ड लगा हुआ है। 60वीं वर्षगांठ जब हुई थी 1922 में यह कांड हुआ था। 6 फरवरी 1922 में कांड हुआ था। तो 1982 में स्मारक भवन का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन ये शहीद स्मारक समिति, जिला स्वतंत्रता संग्राम शहीद स्मारक समिति, पूर्वांचल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन यहाँ इस क्षेत्र में हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी ने किया था। हालांकि उस समय ये जो आप देख रहे हैं ये नहीं था। उसके बाद इस स्मारक का लोकार्पण पीवी नरसिंह राव ने 19 जुलाई 1993 में किया। बाद में हम देख सकें हैं समय समय पर अलग अलग समय के लोगों ने अपना अपना बोर्ड लगवाया है और सबसे जो अंतिम बोर्ड है वो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का कि 28 जनवरी 2019 को गोरखपुर स्थित शहीद स्मारक चौरी चौरा के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास हुआ था। तो ये चौरी चौरा क्षेत्र है। कभी यहाँ आए तो चौरी चौरा अवश्य आएँ। इसमें पूरा लिखा हुआ है मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने अहिंसक राज्य क्रांति का शंखनाद किया था। सन 1920 में गोरखपुर में बाले के मैदान में विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों व अंग्रेजी पढ़ाई का बहिष्कार किया जाए और चरखा काट कर कपड़े बनाकर पहनना शुरू किया जाए तो अंग्रेज़ों को यह देश छोड़ने में देर नहीं लगेगी। हमें गुलामी की जंजीर तोड़ना उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद तक आप जानते ही हैं कि पूरे देश में वो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। इस क्षेत्र के सत्याग्रह के सूत्रधार मोतीलाल नेहरू थे। वो सत्याग्रही अलग अलग जगह जा रहे थे। यहाँ 4 फरवरी 1922 को शनिवार का दिन था। आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में देहाती बाज़ार, जिसको पेठियाँ भी बोलते थे, हाट भी बोलते थे, वो लगता था, वो दिन था। तो उसी दिन बड़ी तैयारी के साथ जत्थे निकले थे और उसमें तय था कि चाहे कितना भी अत्याचार हो पीछे नहीं हटा जाएगा। 400 लोग उसमें थे। यहाँ एक ब्रह्मपुर जगह है, कांग्रेस कार्यालय से चौरी चौरा की ओर वहाँ से प्रस्थान हुआ था। थाने के सामने चौरी चौरा पहुँचते ही जो सिपाही थे, आर्म्स गार्ड थे, घुड़सवार थे, चौकीदार थे, सब उन पर टूट पड़े थे। जब मार ज़्यादा हो गई तो स्वयंसेवकों ने खतरे की सीटी बजाई और वहाँ पहुँच गए। अंत में पुलिस ने गोलियां चलाई
और गोलियों से जब लोग मरने लगे, कराह का वातावरण था, तो लोग भड़क उठे और भड़क उठ करके उन्होंने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस की गोली ख़त्म हो गई थी। और फिर लोगों को इतना गुस्सा था तो उनको बंद पुलिस कर्मियों को जो है पूरा आग लगा दिया, सब जो है धू धू करके मर गए। अब जानते हैं कि अंग्रेज़ों का समय था, उन पर क्या स्थिति गुजरी होगी। उन सब पर राजद्रोह का आरोप लगा। 172 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी गई। इन 172 व्यक्तियों में से 151 लोगों को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने वकालत के द्वारा फांसी की सज़ा से बचाया था, लेकिन 19 व्यक्तियों को 2 जुलाई 1923 को फांसी पर लटका दिया गया। तो मदन मोहन मालवीय जी का ये बड़ा योगदान है, जिन्होंने इनमें से 151 लोगों को अपनी वकालत से बचाया था। तो ये आप देख सकते हैं कि 19 लोगों के ये शहीद का स्थल है। यही शहीद थे जिनके कारण हम सब लोग आज स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं।